नाकामी के बाद कामयाबी एक ऐसा मौजू है जो जिंदगी के हर पहलू में हमारी रहनुमाई करता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि नाकामी महज एक आर्जी मरहला है और उसके बाद कामयाबी का रास्ता रोशन हो सकता है। इब्तिदाई हालात कहानी एक नौजवान लड़के अहमद की है जो एक छोटे से गांव में रहता था। अहमद के ख्वाब बड़े थे लेकिन वसाइल महदूद थे। वो हमेशा से एक इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन उसके वालिदैन के पास इतने वसाइल नहीं थे कि वो उसे शहर के बड़े स्कूल में दाखिल करवा सकें। गांव के स्कूल में तालीम हासिल करने के बाद अहमद ने फैसला किया कि वो किसी न किसी तरह अपने ख्वाब को पूरा करेगा। पहला इम्तिहान मैट्रिक के इम्तिहानात के दौरान अहमद ने खूब मेहनत की, लेकिन नताइज इसकी तवक्को के मुताबिक नहीं आए। वो अपने गांव के स्कूल में सबसे अच्छा तालिब इल्म था, लेकिन शहर के तलबा के मुकाबले में इसके नंबर कम थे। ये अहमद के लिए एक बड़ी नाकामी थी। उसने खुद को कमजोर महसूस किया और सोचा कि शायद वो अपने ख्वाब को कभी हासिल नहीं कर सकेगा। हौसला अफजाई अहमद की वालिदा ने इसे हौसला दिया। उन्होंने कहा, नाकामी तुम्हें यह सिखाने के लिए आती है कि तुम्हें अपनी कोशिशों को मजीद बेहतर बनाना है। अगर तुम हार मान लोगे तो ये नाकामी हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहेगी, लेकिन अगर तुम हिम्मत से काम लोगे तो कामयाबी तुम्हारी होगी। दूसरा मौका अहमद ने अपनी नाकामी को सबक के तौर पर लिया। उसने मजीद मेहनत करने का फैसला किया। वो रोजाना इजाफी वक्त लगाकर पढ़ाई करता और शहर के स्कूल के निसाब को समझने की कोशिश करता। उसने अपने असातिज़ा से मदद ली और अपने दोस्तों के साथ नए तरीकों से सीखना शुरू किया। मुश्किलात का सामना इस दौरान अहमद को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गांव में बिजली की फराहमी गैर मुस्तहकम थी, जिसकी वजह से इसे रात के वक्त मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ना पड़ता। इसके पास जदीद किताबें नहीं थीं, लेकिन इसने पुरानी किताबों और नोटिस से काम चलाया। पहला कदम कामयाबी की तरफ। अहमद ने दोबारा इम्तिहान दिया और इस बार इसके नंबर शानदार आए। उसने न सिर्फ अपने गांव बल्कि करीबी इलाकों में भी सबको हैरान कर दिया। इसकी मेहनत ने उसे शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलाया। नई दनियाशहर में आकर अहमद ने देखा कि वहां के तलबा जदीद टेक्नोलॉजी और वसाइल से लैस हैं। शुरू में वो घबरा गया, लेकिन उसने फैसला किया कि वो अपनी मेहनत के जरिए इन सब के बराबर पहुंचेगा। उसने अपने वक्त को मुनज़्ज़म किया और हर मजमून में महारत हासिल करने की कोशिश की। नाकामी दोबारा कॉलेज के पहले साल में अहमद को एक बार फिर नाकामी का सामना करना पड़ा। एक अहम इम्तिहान में वो कामयाब ना हो सका। इस बार भी उसने हार मानने के बजाय अपनी गलतियों से सबक लिया। उसने समझा कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं, बल्कि सही तरीके से मेहनत करना जरूरी है। कामयाबी का सफर। अहमद ने अपनी हिकमत अमली को बदला। उसने अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी शुरू की, ऑनलाइन वसाइल से मदद ली और अपने असातिज़ा से हर मौजू को तफसील से समझने की कोशिश की। इसकी मेहनत रंग लाई और वो अपने क्लास में नुमायां पोजीशन हासिल करने लगा। ख्वाब की ताबीर। कॉलेज के बाद अहमद ने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। यहाँ भी इसने अपनी मेहनत जारी रखी और अपनी तालीम को मुकम्मल किया। आज अहमद एक कामयाब इंजीनियर है और अपने गांव के बच्चों के लिए एक मिसाल बन चुका है। वो न सिर्फ अपने ख्वाब को पूरा करने में कामयाब हुआ, बल्कि अपने गांव के बच्चों के लिए उम्मीद की किरण भी बन गया। सबक। अहमद की कहानी हमें ये सिखाती है कि नाकामी जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान लें। मेहनत, सब्र और अज़्म के जरिए हम किसी भी नाकामी को कामयाबी में बदल सकते हैं। नाकामी हमें मजबूत बनाती है और हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने का मौका देती है। नाकाम के बाद कामयाबी का सफर मुश्किल जरूर है, लेकिन यह हमें जिंदगी की असल खुशी और मकसद से रोशनास कराता है। अहमद की तरह अगर हम भी अपनी नाकामियों को सबक के तौर पर लें और आगे बढ़ने की हिम्मत करें, नून गुनना तो कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। नाकामी के बाद कामयाबी एक ऐसी हकीकत है जिसे जिंदगी के हर इंसान को कभी ना कभी महसूस करना पड़ता है।
ये एक कुदरती अमल है जो हमारे तजुर्बात, मेहनत और जस्तजू के जरिए हमें सिखाता है कि हम अपनी सलाहियतों को कैसे बेहतर बना सकते हैं और अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच सकते हैं। नाकामी अक्सर हमारी कमजोरियों की निशानदेही करती है, लेकिन यह हमें बेहतर बनने का मौका भी फराहम करती है। कामयाब अफराद की कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि नाकामी एक आर्जी हालत है, जबकि मुस्तकिल जिदोजहद और मेहनत ही असल कामयाबी की बुनियाद है। नाकामी का सामना नाकामी एक ऐसा लम्हा होता है जब हम अपनी तवक्कुआत के मुताबिक नताइज हासिल नहीं कर पाते। ये एक ऐसा वक्त होता है जो हमें मायूसी में धकेल सकता है, लेकिन हकीकत में नाकामी वो पहली सीढ़ी है जो हमें कामयाबी की तरफ ले जाती है। इसकी मिसाल इस मशहूर कौल में दी जाती है, नाकामी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। एक तालिब इल्म की कहानी लेते हैं जिसने इम्तिहान में नाकामी का सामना किया। वो अपनी पूरी मेहनत के बावजूद अच्छे नंबर हासिल नहीं कर सका। शुरू में इसे लगा कि ये इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी नाकामी है, लेकिन जब इसने अपनी गलतियों का तज्जिया किया तो उसे समझ आया कि इसकी नाकामी का सबब इसका वक्त का गलत इस्तेमाल और गैर मुनज़्ज़म मुताला था। उसने अपनी आदतें तब्दील की, वक्त की मंसूबाबंदी की और अगले इम्तिहान में बेहतरीन नंबर हासिल किए। नाकामी से सबक हासिल करना। नाकामी हमें जिंदगी के कई सबक सिखाती है। एक, सब्र और इस्तिकामत। जब हम नाकामी का सामना करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हर कामयाबी के पीछे मेहनत और वक्त लगता है। नाकामी हमें सब्र सिखाती है और इस्तिकामत के जरिए आगे बढ़ने का हौसला देती है। 2, खुद एहतिसाबी। नाकामी हमें अपने आप का मुहासबा करने पर मजबूर करती है। हम अपनी गलतियों को देखते हैं, उनसे सीखते हैं और बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। 3, मंजिल की अहमियत। नाकामी हमें ये याद दिलाती है कि कामयाबी आसानी से हासिल नहीं होती। ये हमें अपने मकासद के बारे में ज्यादा संजीदा होने पर मजबूर करती है। कामयाबी के सफर की मिसालें। तारीख में कई ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने नाकामी के बाद शानदार कामयाबियां हासिल की। थॉमस एडिसन की कहानी। थॉमस एडिसन को बल्ब ईजाद करने से पहले हजारों बार नाकामी का सामना करना पड़ा। लोगों ने इसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, मैंने नाकामी नहीं की, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे तरीके दरियाफ्त किए जो काम नहीं करते। यही सोच इसे कामयाबी की बुलंद चोटी तक ले गई। इब्राहम लिंकन की जिदोजहद। अमेरिका के सदर इब्राहम लिंकन की जिंदगी नाकामियों से भरी हुई थी। वो कारोबार में नाकाम हुए, इलेक्शन में शिकस्त खाई और ज़ाती मुश्किलात का सामना किया, लेकिन वो कभी मायूस नहीं हुए। आखिरकार वो अमेरिका के सदर बने और तारीख में अपना नाम सुनहरी अल्फाज में दर्ज करवाया। अल्लामा इकबाल का फ़लसफ़ा। हमारे शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल ने भी नौजवानों को नाकामी के बाद हिम्मत न हारने का दर्स दिया। उनके अशार हमें ये सिखाते हैं कि अगर हम गिर जाएं तो दोबारा खड़े होकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना चाहिए। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। नाकामी से कामयाबी तक का रास्ता। नाकामी के बाद कामयाबी हासिल करने के लिए चंद अहम इक़दामात हैं। ये एक, मुस्बत सोच अपनाना। मायूसी से बचने के लिए मुस्बत सोच रखना जरूरी है। हमें यकीन रखना चाहिए कि हर नाकामी के बाद कामयाबी का रास्ता मौजूद है। 2, गलतियों से सीखना। नाकामी को एक मौका के तौर पर लेना चाहिए और अपनी गलतियों को ठीक करना चाहिए। 3, मकासद का तयन। अपने मकसद को वाज़े करना और उसके हुसूल के लिए मंसूबा बंदी करना कामयाबी के लिए ज़रूरी है। 4, मेहनत और लगन। नाकामी को शिकस्त देने के लिए मुसलसल मेहनत और लगन के साथ काम करना होगा। 5, हौसला अफजाई। दूसरों की कामयाबी की कहानियां सुनकर अपनाकर खुद को हौसला देना चाहिए। नतीजा। नाकामी जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन यह हमारी कामयाबी की मंजिल का आगाज भी हो सकती है अगर हम उसे सही ज़ाविये से देखें। ये हमें मजबूत बनाती है, हमारी काबिलियत में इजाफा करती है और हमें वो तजुर्बा फराहम करती है जो हमें कामयाबी की चोटी पर ले जा सकता है। याद रखें।